Good morning, children. Open your maths book on page number 145. Write down date and day on this page. So today's topic is area of enclosed figure. So first of all, we should know meaning of area, its units and its formulas. Fine. So area. The amount of the surface enclosed by the closed figure is known as area. राइट तो एरिया किसको कहते हैं? कोई सरफेस हो, कोई सरफेस है जैसे वो क्लोज्ड फिगर से कवर्ड है, जैसे कि मैंने ये ग्राफ पेपर यूज किया है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एरिया का मीनिंग क्लियर करवा रही हूँ कि इस प्लेन सरफेस पे एक डायग्राम ड्रॉन है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल विच इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर. जो क्लोज्ड फिगर है तो उसके बीच में जो सरफेस कवर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एरिया. तो इसका एरिया क्या होगा? जो इसमें ये वाला एरिया कवर हो रहा है, जितने बॉक्सेस कवर हो रही हैं दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. क्लियर? तो बाहर वाले जो भी स्क्वायर्स हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे. जहां हमने डायग्राम ड्रॉ की है उसके बीच में जितने स्क्वायर हैं, बिकॉज ग्राफ पेपर में स्क्वायर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के, तो जितने स्क्वायर्स इस डायग्राम के अंदर आएंगे दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ डायग्राम, एरिया ऑफ अ गिवन फिगर. राइट. सो इट्स यूनिट. एरिया की यूनिट क्या होती है? जैसे पैरीमीटर की यूनिट थी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. ऐसे ही एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर. क्योंकि हमें क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना होता है. तो हम फॉर्मूला में चेक करेंगे कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड. जब हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज स्क्वायर क्या होता है? हैविंग 4 इक्वल साइड्स. तो इसका फॉर्मूला हुआ साइड इनटू साइड. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ये है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर, ये 1 नहीं तो ये आ गया. फिर इन दोनों को करेंगे तो ये 4 बॉक्स आ गए, इन तीनों को करेंगे तो 9 आ गए, 4 को करेंगे तो ये 16. राइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके सम सॉल्व करेंगे. ग्राफ पेपर के साथ हम एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ एरिया ऑफ एनक्लोज फिगर. आपने भी ऐसे ही ग्राफ पेपर कट करके यहाँ पेस्ट करने हैं, टू ही, जस्ट टू. आपके एक पेपर में से 2 पीस निकल आएंगे और ये दोनों पीस इक्वल ही होने चाहिए. राइट. जैसे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल फिगर है, इसमें 5 सेंटीमीटर ऐसे ही नहीं लेना, आपने एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर ज्यूम करना है. तो मैंने 5 बॉक्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 सेंटीमीटर एंड बी सी 1 2 3 मीन्स 3 सेंटीमीटर. राइट. तो हम इसमें बिना फॉर्मूला अप्लाई किए बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, जितने जितने स्क्वायर बॉक्स इसके अंदर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो एरिया कितना होगा इसका? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टू साइड्स को 5 और 3 तब भी आंसर सेम आएगा, और ग्राफ के साथ करते हैं तब भी सेम आएगा. राइट. तो मैंने यहाँ लिखा है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट आर कवर्ड बाय द इनक्लोज्ड फिगर. तो हमने ये स्क्वायर बॉक्स को काउंट किया जो कि इस फिगर से एनक्लोज्ड थे. राइट. सेकंड इज अ स्क्वायर. स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. आपको स्क्वायर की 1 साइड भी गिवन हो सकती है, यहाँ 2 साइड मेंशन थी. तो हम इसको काउंट करेंगे, इस फिगर के अंदर कितने बॉक्स कवर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. राइट. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर बाय यूजिंग ग्राफ पेपर. क्लियर? तो आपको भी ये एक्टिविटी एज इट इज ही नोटबुक में नोट डाउन करनी है. राइट. जैसे बी में मैंने 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ली, तो आपके ये बॉक्स भी 4 होने चाहिए. 1 2 3 4 1 2 3 4. क्लियर? So this is the activity based upon area.
Now next is exercise 14.2 on page number 146. So first sum is based upon square. Find the area of square. A डायग्राम गिवन है, आपने अगर डायग्राम बनानी है तो बना सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम, तो डायग्राम नहीं भी बना सकते. फर्स्ट स्क्वायर गिवन है जिसकी वन साइड, जिसमें टू मेंशन की हुई है तो सेम ही होती हैं, वन मेंशन हो या टू. तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, कितनी साइड गिवन है, 2 सेंटीमीटर. साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ स्क्वायर, नाउ वी विल राइट इट्स फॉर्मूला. एरिया ऑफ अ स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर. साइड को 2 टाइम्स करेंगे तो ऐसे भी तो बन सकता है. यस. नाउ साइड इज 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय साइड 2 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर के साथ, 2 2 जार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. राइट. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट. Side is given 6 centimeter. Side of a square, side of a square 6 centimeter. एरिया, आपको ये सभी फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. आपको ये सम भी एग्ज़ाम में, जो आपकी पीरियोडिक असेसमेंट 2 है, उसमें एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं. जैसे स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर, तो एरिया कैलकुलेट करो, तो आप माइंड से ही कैलकुलेट करके बता सकते हो कि एरिया होता है साइड इंटू साइड, एंड साइड गिवन है 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. सो यू विल सॉल्व इट्स सी एंड डी पार्ट योरसेल्फ. राइट. Now it's second part, find the area of rectangle. So students, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ जो भी सम है, अगर हमें मेंशन नहीं है कि ग्राफ पेपर यूज़ करो, हमने नहीं करना. अगर मेंशन होगा तब भी ग्राफ पेपर यूज़ करोगे. तो जब हमने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना, देन वी विल यूज़ फॉर्मूला ऑफ गिवन फिगर. राइट. तो फर्स्ट डायग्राम में गिवन है length 5 centimeter and breadth 3 centimeter. Length of a rectangle is 5 centimeter. So breadth is 3 centimeter. Area of rectangle is L into B, means length into breadth. 5 centimeter into 3 centimeter. That's equal to 15 centimeter square. Right. Now its second part. Length of a rectangle is 6 centimeter. Breadth चौड़ाई होती है. Breadth of a rectangle is 4 centimeter. So area of a rectangle is length into breadth, means 6 centimeter into 4 centimeter, which is equal to 24, and centimeter into centimeter is equal to centimeter square. Right. So students, solve C and D part yourself. Now it's third sum. Find the area of rectangles whose length and breadth are as follows. So length and breadth given है instead of diagrams. So A part, L is equal to 15 meter, B is equal to 10 centimeter. Length and breadth are given. So we will write area of a rectangle. तो हम directly लिख सकते हैं area of rectangle, that is equal to L into B. 15 meter into 10. स्टूडेंट्स, इसके ए पार्ट की जो लेंथ है उसमें आप सेंटीमीटर ऐड कर लो.
बुक में मीटर गिवन है, बट अभी हमने वैसे सम नहीं किए कि सेंटीमीटर और मीटर जो भी है उसको सेम हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारे पास सिंपल सम है कि दोनों यूनिट सेम है। तो 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इट्स इक्वल टू 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। Next we have part B. Length is equal to 80 centimeter, breadth is equal to 20 centimeter. So area of a rectangle is equal to length into breadth 80 centimeter into 20 centimeter. 8 into 2 16 and 0 हम साथ में अटैच करेंगे। It's equal to 1600 centimeter square. Next it's C part. L is equal to 25 centimeter. B means breadth is equal to 15 centimeter. Area of a rectangle is equal to L into B, length into breadth 25 centimeter into 15 centimeter. So 25 into 16 centimeter is equal to, it's equal to 375 centimeter square, right? Next it's D part. L is equal to 100 centimeter, B is equal to 20 centimeter. So area of a rectangle is equal to L into B, 100 centimeter into 20 centimeter is equal to 2000 centimeter square, right? Next is E part. L is equal to 3 centimeter and B is equal to 6 centimeter. So area of a rectangle is L into B, 3 meter into 6 meter is equal to 18 meter square, right? Next is part F. L is equal to 20 meter, B is equal to 9 meter. So area of a rectangle is equal to L into B, 20 meter into 9 meter, 180 meter square. Clear? So you will solve part G, H, I and J yourself. Next is sum number 4. Find the area of squares whose sides are. A is 16 centimeter. This is side of a square. So area of a square, you can write side of a square, then area of a square, side into side, side into side. Side is 16 centimeter into 16 centimeter. 16 into 16, 256 centimeter square, right? Next is part B. Side of a square. स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया is equal to side into side, side into side, 20 centimeter into 20 centimeter, that's equal to 400 centimeter square, right? So